Now, entrepreneurship is something different and technicalship is something different. First of all, let's see what is business. Business is the exchange of product, service and experience. तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, आपको कस्टमर को सर्विस भी अच्छा देना चाहिए और वो सर्विस लेते समय customer should have a very unique experience. This is what is business. And if I have to define entrepreneur is a person who takes a resource from a low level to a high level of productivity. Again, I'm repeating, my dear entrepreneurs, you need to listen to it very carefully. Entrepreneur is a person who will take a resource from a low level to a high level of productivity. Entrepreneur का काम वो जो उसने टेक्निकल नॉलेज लिया है वो सिर्फ करना नहीं है. That can be maximum 20% of his work. बाकी जो 80% है वहां पर उसको जो 3 बेसिक पिलर ऑफ बिजनेस हमने लास्ट टाइम थोड़ा डिस्कस किया था और यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो एंटरप्रेन्योर का काम जो 3 पिलर्स ऑफ बिजनेस है यानी 3 रिसोर्सेज है. फर्स्ट पिलर ऑफ बिजनेस इज टीम, सेकंड पिलर इज स्ट्रेटजी एंड द थर्ड पिलर इज सिस्टम. ये तीनों जो रिसोर्स या जिसको बेसिक पिलर ऑफ बिजनेस बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर हैज टू come to the office every day and team strategy system, ये तीनों रिसोर्स को उसको थोड़ा बेटर करना है, थोड़ा रिफाइन करना है, थोड़ा और बेहतर करना है जिससे कि टीम स्ट्रेटजी सिस्टम एवरी डे थोड़ा इंप्रूव हो रहा है. लेकिन जस्ट बिकॉज वो एंटरप्रेन्योर इन द बिजनेस काम करता है, वो ऑन द बिजनेस यानी 3 पिलर ऑफ बिजनेस का रिफाइनमेंट और उस पर इंप्रूवमेंट ला नहीं पाता है. एंड द मेन रीजन वो ला क्यों नहीं पाता है इज लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है. उसने 4 साल 5 साल जो भी कोर्स किया है, डॉक्टर का, लॉयर का, आर्किटेक्ट का, एडवोकेट का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, सो बेसिकली वहां पे सिर्फ इन द बिजनेस का ही उसको नॉलेज मिला है और वो एंटरप्रेन्योर चक्कर में आ जाता है उसको यूज करते करते. नाउ दिस 3 पिलर ऑफ बिजनेस पे हम और डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट पिलर ऑफ बिजनेस इज टीम, राइट. सो एंटरप्रेन्योर का जो काम होता है वो 20% ही कैन वर्क इन द बिजनेस जो उसका पैशन है, लेकिन 80% ही हैज टू टेक द रिसोर्स ऑफ टीम स्ट्रेटजी एंड सिस्टम टू द नेक्स्ट लेवल एवरी डे. यानी कि 20% he should be in action and 80% he should think. And one of the legends, Warren Buffett, says that entrepreneur का काम 80% thinking है and 20% action लेना है. That is what मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे. So first pillar of business, team, जिसपे एंटरप्रेन्योर को एवरीडे काम करना है. टीम में people should have high will and high skill, यानी कि एंटरप्रेन्योर को ऐसे लोगों को लेना है जिनमें हाई विल भी है, हाई स्किल भी है. लेकिन जस्ट बिकॉज हायरिंग प्रोसेस वो एंटरप्रेन्योर को नहीं पता है तो वो किसी को भी ले लेता है जो पहले उसके पास आता है. So the first mistake the entrepreneur does in hiring is he hires fast and fires slow. Hire fast का मतलब होता है जैसे ही उसको कैंडिडेट मिलता है वो तुरंत उसको हायर कर लेता है, ये सोच के कि अगर वो उसको हायर नहीं करेगा तो कोई उसको और हायर कर लेगा और एक अच्छा कैंडिडेट उसके हाथ से निकल जाएगा. तो यहाँ पे I would like to tell to you entrepreneurs that hire slow and fire fast. यानी जो आपका डर है वो एक्चुअली आपका डर है, वो मिथ है, वो रियल नहीं है. When I say hire slow, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आपको आपका नाइस पता होना चाहिए. NICE. N for need, I for interest, C for concern and E for expectation. So ये need, interest, concern, expectation जिसका मतलब नाइस है, ये आपका क्लियर होना चाहिए. तो आपको अपने पेज पे आपका नाइस लिखना बहुत जरूरी है. सेकेंडली, व्हेन अ पर्सन कम्स फॉर द जॉब, आप फर्स्ट मीटिंग उसके साथ कीजिए. कोई डाउट्स है तो सेकेंड मीटिंग कीजिए, फिर भी क्लैरिटी नहीं है तो थर्ड मीटिंग कीजिए. रिमेंबर आई टेल यू, हायर स्लो. फोर्थ मीटिंग कीजिए, फिफ्थ मीटिंग कीजिए और ये हर मीटिंग्स में आपको आपका जो एम्प्लॉय है, जो आपका ये जो कैंडिडेट है, इसका आपको नाइस समझना बहुत जरूरी है. उसका नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका कंसर्न क्या है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है. सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो हिंदू कल्चर में इन द पास्ट और अभी भी होता है कि जब 2 लोगों की शादी होती है तो उनकी कुंडली मैच करते हैं एंड वी से कि 32 गुण होना चाहिए, 30 गुण होना चाहिए. आई मीन जस्ट आई एम गिविंग अ
स्टेटमेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये एम्प्लॉय का नाइस क्या होता है। तो आपका नाइस और उसका नाइस जब मैच करता है, भले ही आपको वो मैचिंग करने में और वो अंडरस्टैंडिंग चाहने में 3 सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन, 6 मीटिंग, 7 मीटिंग हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आपका नाइस और उसका नाइस मैच हो जाएगा तो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन एंड दैट एम्प्लॉय विल गिव यू 10 years, 15 years and 20 years। वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग होगा क्योंकि आप दोनों का नाइस मैच होता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर इज नॉट अवेयर अबाउट दिस नाइस एंड एज अ रिजल्ट ही जस्ट हायर्स द पर्सन जो उसके सामने पहले आता है एंड उसके बाद फायर तो करता ही नहीं है। यहाँ पर आपने उसका नाइस फाइंड आउट किया, उसके बाद आपको लगता है 3 से 4 महीने के बाद कि उसका परफॉर्मेंस आपके लेवल का नहीं आ रहा है जो आपने एक्सपेक्ट किया था, तो आप उसको 2 महीने की और ट्रेनिंग दीजिए। इनफैक्ट जब आप हायर करोगे तो तब आपको एक ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है वो एम्प्लॉय को रिगार्डिंग कि आपका एक्सपेक्टेशन उसके साथ क्या है और वो जो काम उसको करना है वो कैसे करना है, इसका ट्रेनिंग आप उसको दोगे। और फिर उसके बाद भी आपको 4 महीने के बाद लगता है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, 2 months you give him more time to find out whether he can really do it, if required give him more training, and उसके बाद you can take a call that if you have to remove the employee, if he is not performing then you should remove the employee. So this is how you hire a employee for your organization. If you follow this process, my dear entrepreneur, you will definitely find a right candidate for you जो आपके organization में काफी टाइम तक रहेगा। सेकेंड मिस्टेक हायरिंग में जो एंटरप्रेन्योर करता है वो कैंडिडेट को सेलेक्ट करता है, हायर फास्ट करता है और फिर उसके हिसाब से जॉब प्रोफाइल बनाता है। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट ही हैज टू मेक द जॉब प्रोफाइल कि एग्जैक्टली वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये कैंडिडेट से, और जब इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट आता है तो ये जॉब प्रोफाइल आपको उससे मैच करना चाहिए, उसके नाइस से भी मैच करना चाहिए, उसके स्किल से भी मैच करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये आपका स्किल सेट, आपका जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है उससे मैच करता है आपके जॉब प्रोफाइल में जो लिखा हुआ है उससे, तो देन ओनली यू शुड हायर द कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फियर व्हिच यू मे हैव कि अगर आप नहीं हायर करोगे तो दूसरा हायर करेगा। बिकॉज मैंने फिर से कहा ये फियर है, ये मिथ है, दिस इज नॉट अ रियलिटी। सो मेकिंग द जॉब प्रोफाइल इन एडवांस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू हायर द कैंडिडेट। The second pillar on which the entrepreneur need to work, which the technicians fail, is the strategy. The strategy should be very appealing and it should give you high returns. When I realized the importance of strategy in the year 2014, we came with a very appealing strategy जहाँ पर which attracted the people, that was of doing free seminars और simple भाषा में हम बोल सकते हैं preview seminars। तो हम मल्टीपल सिटीज में जाते थे और लोगों को गैदर करते थे, ऑब्वियसली पीपल हु वी कॉल द राइट मार्केट, जिनको वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। वी यूज्ड टू फिल्टर देम टू द सोशल मीडिया एंड वी यूज्ड टू गैदर 200-300 पीपल इन वन सिटी एंड गिव अ प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट इन देयर लाइफ। एंड ये हमने 2014 के पहले कभी नहीं किया था। हम सीधा हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसको पेड सेल करते थे, यानी कस्टमर आएगा, वो देखेगा और बाय करेगा, उसके बाद हमारे सेमिनार्स में आएगा। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी आई रियलाइज, वी केम विद दिस फ्री सेमिनार्स, आवर बिजनेस grew almost by 10 times. This was the biggest game changer in our business growth and it set us as the pioneer leading life coaching and business coaching organization in India. The best part of this preview seminar was that people used to come and they used to see what we are doing, and after understanding the importance of our courses in their life, they were ready in paying a big amount, a high amount, so that their life and business could actually change. अगर हम ये प्रीव्यू सेमिनार नहीं करते तो हम अपने प्रोडक्ट को जो कॉस्टिंग पे हम सेल करते हैं हम सेल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज विदाउट टेस्टिंग अ प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट पे हाई अमाउंट फॉर दैट प्रोडक्ट बिकॉज दे डोंट नो द बेनिफिट ऑफ दैट प्रोडक्ट इन देयर लाइफ। तो हमारा ये जो स्ट्रैटेजी हमने 2014 में स्टार्ट किया था, दिस अट्रैक्टेड वंडरफुल पीपल which currently we are doing in 15 cities. 15 cities के लोग हमारे प्रीव्यू सेमिनार्स में रेगुलरली आते हैं जहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं, and then after the end of the program we pitch our product and we are the pioneers in this strategy and we're teaching this strategy to a lot of consultants, trainers and coaches
all across these 15 cities of India. Coming to the third pillar of business, which is system. My dear friends, system is one of the most important pillar of business जिसको हर एंटरप्रेन्योर इग्नोर करता है। एंटरप्रेन्योर जब एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग और सेल्स तक उसका ध्यान जाता है, कुछ लोगों का ब्रांडिंग की तरफ भी ध्यान जाता है, लेकिन सिस्टम इज वन एरिया व्हिच इज टोटली इग्नोर्ड एंड द सिस्टम हैज टू बी सिंपल एंड कंटिन्यूअल। सिंपल का मतलब ये होता है कि जो भी आपने सिस्टम और प्रोसेस एक ऑर्गेनाइजेशन का बनाया है उसको कोई भी आकर आराम से डुप्लीकेट कर सकता है। For example, if there is Ram who is working for you and he leaves, and if a Shyam comes, Shyam should be able to easily cope up with that system and process और वो काम आसानी से कर सकता है। ऐसा आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। Secondly, system as I told you should be simple and continual. And ये जो सिस्टम का जो प्रोसेस है that has to be documented. Again, simple, documented on a piece of paper जिसको आप ट्रेनिंग मॉड्यूल बोल सकते हो, इंडक्शन प्रोग्राम बोल सकते हो या एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोल सकते हो। ऐसे डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन। मैंने बहुत स्मॉल एंटरप्रेन्योर के साथ काम किया है, उनका सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर एक टीम मेंबर जिसने 4-5 साल काम किया है अगर वो छोड़कर जाता है तो दे बिकम वेरी हेल्पलेस एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। काफी बार मुझे बहुत एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि राजेश पीपल कम पीपल गो, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं फिर वो छोड़ के जाते हैं एंड नाउ वी कम टू अ सिचुएशन वी आर सो फ्रस्ट्रेटेड दैट अब हमको लगता है कि हमको किसी को हायर नहीं करना चाहिए, हमको खुद ही काम करना चाहिए बिकॉज हम तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कभी जाएंगे नहीं। दिस इज माय डियर फ्रेंड अ रॉन्ग मेंटालिटी ऑफ दिस एंटरप्रेन्योर्स। इनको प्रॉब्लम इसीलिए आता है बिकॉज इनका जो सिस्टम और प्रोसेस है ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है। काम करने का जो तरीका है, here I would want you to imagine a person who runs the orchestra. You know, he's standing and he's moving his hands like this, and then you see the person who's playing guitar. All the people playing guitar in a particular rhythm they play. People who play tabla, they are in the same particular rhythm. People who are playing any instrument, वो सभी rhythm में जा रहे हैं। तो इसीलिए वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टीम मेंबर्स होते हैं और वो काम कैसे उनको करना है, कोई भी काम उनको कैसे करना है, उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल इफ यू आर रनिंग ब्यूटी पार्लर देन और ब्यूटी पार्लर में अगर कोई हेयर कट के लिए आता है तो यू शुड नो द प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आपने उसको पहले वेलकम किया, फिर उसको टी कॉफी दिया, फिर उसको पानी पूछा, फिर उसका हेयर वॉश किया, फिर हेयर कट किया, फिर थोड़ा मसाज किया। तो ऐसा एक प्रोसेस आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में बनाना पड़ेगा। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ ए पार्लर। अगर आपके पास सेल्स पीपल है तो सेल्स पीपल लोग ऑब्जेक्शन जो हैंडल करते हैं वो कैसे करते हैं। अगर किसी कस्टमर ने कहा कि पैसा नहीं है तो उसका एक एसओपी बनाओ। अगर किसी कस्टमर ने बोला कि मैं सोच के बताऊंगा तो उसका एक प्रोसेस बनाओ। किसी कस्टमर ने बोला कि आपका प्रोडक्ट मेरे को समझ में नहीं आया तो उसका एक एसओपी बनाओ। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका सिस्टम प्रोसेस बहुत क्लियर हो जाएगा, और क्लियर इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड है। और डेफिनेटली व्हेन अ पर्सन जॉइन्स इन, आपको ये सिस्टम एंड प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बताना बहुत जरूरी है, और ये सिस्टम प्रोसेस ही आपके ऑर्गेनाइजेशन को रन करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इफ योर सिस्टम एंड प्रोसेस इज वेरी स्ट्रांग then you can hire average people and they can perform like superstars. अगर आपके पास सिस्टम प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड नहीं है और वो सिंपल नहीं है तो इवन आपके पास सुपरस्टार्स भी होंगे लेकिन उनका परफॉर्मेंस बराबर नहीं होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस नापने का और काम करने का तरीका कैसे होना चाहिए इसका मेजरिंग मैट्रिक्स आपके पास नहीं होगा। सो सिस्टम हैज टू बी सिंपल एंड इट हैज टू बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि 3, 4, 5 साल तक वो आपका जो प्रोसेस है वो आउटडेट नहीं होना चाहिए। तो आपको फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के हिसाब से अपना जो सिस्टम और प्रोसेस है वो बनाना चाहिए, ताकि कंटिन्यूअसली फॉर 4 years 5 years द सेम प्रोसेस कैन गो ऑन और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो गाइस, वर्किंग ऑन द 3 बेसिक पिलर ऑफ बिजनेस इज नोन एज वर्किंग ऑन द बिजनेस। एंड सुबह से शाम तक फायर फाइटिंग में जो काम करते हैं उसको कहते हैं वर्किंग इन द बिजनेस। सो नाउ in the last 2 episodes you must have realized why entrepreneurs actually fail in the business, because वो टेक्नीशियन का ही काम करते
एंटरप्रेन्योर चक्रव्यूह में आ जाते हैं और उससे बाहर नहीं आ पाते हैं. So working on the business is the solution to come out of the entrepreneur chakravyu, run the business in the autopilot mode. Entrepreneur is a person who will take the resource from a low level to a high level of productivity. So working on these three pillars of business will take your business to the next level.